हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुफ्लेयर बाय वैष्णवी गर्ग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इफ a and b are rational numbers, then a plus b is also a rational number. यदि a और b दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं तो a प्लस b भी रेशनल नंबर होगा। अब हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। इफ a and b are rational numbers, then a minus b is also a rational number. मतलब यदि a और b दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं तो a माइनस b भी रेशनल नंबर होगा। अब हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इफ a and b are rational numbers, then a multiplied by b is also a rational number. यदि a और b दोनों ही रेशनल नंबर हैं तो a मल्टीप्लाई b भी रेशनल नंबर होगा। अब हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। इफ a and b are rational numbers, then a divided by b is not a rational number. यदि a और b दोनों रेशनल नंबर हैं तो a डिवाइडेड बाय b रेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा यदि मान लीजिए 2/0 लिखा है या p/q की फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया है। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए तो वो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन डिवाइड के केस में अगर 0 आ रहा है तो वो अंडर डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। अब हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इसमें होता है a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। यदि a प्लस b है तो वो b प्लस ए के इक्वल होगा। अब हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। यदि a माइनस b है तो वो कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। यदि ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई बाय b है और अलग से मल्टीप्लाई में c लिखा है तो वो इक्वल होगा a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई बाय c के। अब हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट में यदि डिवाइड कर रहा है c को तो वो कभी भी a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b डिवाइडेड बाय c के इक्वल नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ब्रैकेट में a प्लस b अलग से लिखा है प्लस c, वो इक्वल होगा a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c के। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। a माइनस b ब्रैकेट में माइनस c इज डज नॉट इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c। ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेम ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई बाय c। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज डज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय
ब्रैकेट में b डिवाइडेड बाय c, ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। लास्ट, अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ज़ीरो इज द आइडेंटिटी एज, जो ज़ीरो है वो आइडेंटिटी होती है अंडर एडिशन में, क्योंकि यदि हम a प्लस ज़ीरो करें या ज़ीरो प्लस a करें, आंसर a ही आएगा। हम किसी भी रेशनल नंबर में अगर ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमारा वही रेशनल नंबर निकल के आता है। इसलिए जो ज़ीरो है वो आइडेंटिटी है अंडर एडिशन के। नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर आइडेंटिटी होती ही नहीं है, इसलिए इसमें आएगा नो आइडेंटिटी। नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर वन आइडेंटिटी होता है, मतलब आप किसी भी रेशनल नंबर के अंदर अगर वन की मल्टीप्लाई करते हो तो वही रेशनल नंबर आएगा। जैसे कि यदि आप a में वन की मल्टीप्लाई करते हो या वन में a की मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर a ही आएगा। तो ये सभी आपस में इक्वल ही हैं, इसलिए जो वन है वो आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। नेक्स्ट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज अंडर डिवीजन। डिवीजन के अंदर भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। जिस तरीके से सब्ट्रैक्शन के अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, उसी तरीके से डिवीजन के अंदर भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, इसलिए इसमें लिखा है नो आइडेंटिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।